Good morning, everyone, and welcome to our channel Gurukul Shisha. Today, we are going to start some life skills and value based questions of chapter number 1 Sports. So, here we begin. The question number we are at A14. It says life skills. Okay, so these are the questions, bacha, which will help you to grow and that will help you to learn few lessons with the help of this question. Okay, so let's start. It says have you ever cheated anyone to win a game? Have you ever cheated means क्या आपने कभी चीटिंग की है किसी के साथ? क्या आपने कभी किसी को चीट किया है टू विन अ गेम, गेम को जीतने के लिए? इफ यस, अगर हाँ, सो हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स? उसके बाद, वो चीटिंग करने के बाद आपने जैसे मान लीजिए वो गेम जीत लिया, उसके बाद हाउ डिड यू फील, उसके बाद आपको कैसा लगा? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड आफ्टरवर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में आपको कैसा लगा. कुड यू गैदर करेज टू कन्फेस योर फॉल्ट टू द पर्सन कंसर्न मीन्स कुड यू गैदर करेज मीन्स क्या आप साहस बटोर पाए? गैदर मतलब होता है बच्चा इकट्ठा करना, एंड करेज का मतलब होता है साहस. तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाए अपने आप में टू कन्फेस योर फॉल्ट टू द पर्सन कंसर्न, कि आपने आपका जो फॉल्ट, आपने जो गलती की थी, आपने जो फॉल्ट किया था उसको आपने कन्फेस किया हो, उसको आपने माना हो कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है. जिस पर्सन के अगेंस्ट में आपने वो किया था उस पर्सन के सामने क्या आपने जाके अपनी चीज़ को कन्फेस किया? आपने माना कि मुझसे ये गलती हुई है. शेयर योर एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स इन द क्लास. सो आपको क्या करना है? आपको शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, योर फीलिंग्स कि आपको उसके बाद में, एक्सपीरियंस मीन्स आपने वो कैसे किया एग्जैक्टली, फीलिंग्स उसके बाद आपको कैसा लगा, और थॉट्स जो कि आपके माइंड में आ रहे थे उसके बारे में आपको बात करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट सेज yes, I have cheated not only one friend but an entire team. Guys, this answer that I'm giving you, this is just an example so that you can get to know ki how exactly you can write your answer, because this is something that I have observed, right? आपका observation कुछ और हो सकता है, so accordingly you have to write. Okay, so it says yes, I have cheated not only one friend but an entire team. ये बोलते हैं यस कि यस मैंने चीट किया है, आई हैव चीटेड मैंने चीट किया है, नॉट ओनली वन फ्रेंड, सिर्फ एक फ्रेंड को नहीं, बट एन एंटायर टीम मतलब कि पूरी की पूरी टीम को. ओके, वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे किया है. ही सेज इट वाज संडे मॉर्निंग, ये संडे मॉर्निंग था. वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड टू प्ले क्रिकेट. हम सब जो है वो बहुत एक्साइटेड थे. किस लिए? बिकॉज दे वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे. आर टीम वॉन द टॉस. ओके, ये बोलते हैं कि जो इनकी टीम है दैट एक्चुअली वॉन द टॉस, उन्होंने टॉस जीता, एंड दे चोज टू बैट फर्स्ट, और उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल बैट फर्स्ट, वो बैटिंग करेंगे सबसे पहले. ओके, एंड आई वॉज ओपनर दैट डे. ओके, ये बोल रहे हैं कि उस दिन जो है उन्होंने ओपनिंग किया. ओपनर मतलब होता है बच्चा जो सबसे पहले आके बैटिंग करता है, राइट? तो ही वॉज ओपनर दैट डे. द वेरी फर्स्ट बॉल किस द विकेट्स एंड आई वॉज आउट. ही सेज वेरी फर्स्ट बॉल, जो पहली ही बॉल थी ना, दैट एक्चुअली किस द विकेट्स, वो विकेट्स पे लगी एंड ही वॉज आउट, और वो आउट हो गए, राइट? सो ही इज जस्ट शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस कि हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग हैपन, राइट? अभी चलते आगे. व्हाट हैपन नेक्स्ट? इट सेज द बॉलर अपील ऑल्सो. बॉलर वहां से दूसरी साइड से बॉलर कहते हैं आउट आउट आउट, सो दैट्स हाउ दे अपील. सो ये बोलते हैं कि द बॉलर अपील्ड ऑल्सो, बॉलर ने अपील भी किया. सिंस देयर वॉज नो एम्पायर एंड विकेट कीपर, वो बोलते हैं सिंस, यहाँ पे एक बच्चा वर्ड आया है सिंस. सिंस का मतलब होता है जब आप कनेक्ट करते हैं किसी सेंटेंस को कि जब, सिंस देयर वॉज नो एम्पायर, जब वहां पर कोई एम्पायर नहीं था और ना ही कोई विकेट कीपर था, बिकॉज दे वर जस्ट प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड बच्चा, राइट? ही इज जस्ट अ 4th class student वेयर यू डोंट फाइंड एनी एम्पायर और अ विकेट कीपर, राइट? समटाइम्स वी जस्ट पुट आवर स्टम्प्स इन द गली, यू नो, वी यूजली प्ले गली क्रिकेट एज वेल. सो वहाँ पर क्या होता है, समटाइम्स वी डोंट हैव एनी विकेट कीपर, वी डोंट हैव एनी एम्पायर. सो सिमिलरली इनके केस में भी ये क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई एम्पायर नहीं था और ना ही कोई विकेट कीपर थे. ओके, सो आई हैड टू टेक द डिसीजन. दिस इज व्हाट हैपन्स जब आप प्ले कर रहे होते हो और जब वहाँ पर कोई एम्पायर है, विकेट कीपर नहीं होता. सो व्हाट डू? यू टेल देम ना वेदर यू आर आउट और नॉट. सो आई हैड टू टेक द डिसीजन. सो जब वो जो बैटिंग कर रहे थे उनको डिसीजन लेना था इस चीज़ के बारे में. एंड व्हाट डिड ही डू? आई सेड नो. ही सिंपली सेड नो. आई वॉज नॉट आउट, कि मैं आउट नहीं हूं. उन्होंने बोला कि
नहीं 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 मैं आउट नहीं हूँ, एंड आई केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, और वो अगले 15 मिनट तक खेलते रहे, एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट 30 रन्स फॉर माई टीम, और उन्हें अपनी टीम में सबसे ज्यादा 30 रन्स उन्होंने स्कोर किया, एंड वी वॉन द मैच, और वो इस तरीके से जो है अपना मैच जीत गए। अब देखिए बच्चा, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हिज एक्सपीरियंस, जो उन्होंने चीट किया। ही इज सेइंग कि दो ही वॉज आउट, वो आउट थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं आउट नहीं हूं, और वो उसके बाद भी जो है 15 मिनट्स तक खेलते रहे, एंड ही स्कोर्ड 30 रन्स, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था, इन विच यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस दैट हाउ एग्जैक्टली यू हैव चीटेड समवन, सो ये इसी तरीके के सिमिलर एग्जाम्पल आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ओके, आपका जो क्वेश्चन है, इट सेज, जो आपका क्वेश्चन है बच्चा, इट सेज इफ यस हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स, आपको उसके बाद कैसा लगा, ठीक है। इट सेज, ही सेज नाउ दो वी वॉन द मैच, हालांकि, दो का मतलब होता है बच्चा हालांकि, मीन्स हालांकि वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, बट आई डिड नॉट फील गुड, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई न्यू आई वॉज आउट, क्योंकि वो जानते थे दैट ही वॉज आउट, राइट, क्योंकि उनको तो पता है ना कि विकेट्स पे बॉल लगी थी, बट जस्ट बिकॉज वो फर्स्ट बॉल थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया नहीं 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 आई वॉज नॉट आउट, राइट। सो व्हाट हैपेंड, उन्होंने उसको और बैटिंग दिया, एंड ही प्लेड वेल, राइट। लेकिन क्या उन्होंने ठीक किया बच्चा, क्या चीटिंग करना अच्छी बात होता है? नो, चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होता ना बच्चा। सो उन्होंने क्या किया, चीट करके वो मैच जीता, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन बोलता है आगे, इट सेज कुड यू गैदर करेज टू कन्फेस योर फॉल्ट टू द पर्सन कंसर्न, अब वो बोलता है क्या आपके अंदर, क्या आप में वो हिम्मत आ पाई, क्या आप वो हिम्मत जुटा पाए जिससे कि आपने वो जो फॉल्ट आपने जो किया था वो आपने उनके सामने रखा हो कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज, he says yes I gathered the courage to confess my fault to the team, okay, ये कह रहे हैं yes मैंने किसी तरीके से अपने अंदर वो साहस, वो करेज जो है उसको गैदर किया, इकट्ठा किया, हिम्मत बांधी मैंने किसी तरीके से, टू कन्फेस माई फॉल्ट, अपना फॉल्ट को बताने के लिए, अपने फॉल्ट को ये कहने के लिए कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, किसको, टू द एंटायर टीम को बताने के लिए। बट आफ्टर 10 days इट टुक हिम 10 days टू कन्फेस दिस थिंग, देखिए बच्चा अब उन्होंने 10 दिन के बाद बता रहे हैं वो, ठीक है। आई टोल्ड देम दैट आई वॉज आउट दैट डे एंड अपोलोजाइज टू देम फॉर माई बिहेवियर, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि यस ही वॉज आउट दैट डे, वो उस दिन आउट थे, और उसके लिए उन्होंने सबसे माफी मांगी, अपोलोजाइज टू देम फॉर हिज बिहेवियर, जो उसने बिहेवियर किया था उस टाइम पे, राइट। ठीक है बच्चा, सो ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया, कुड यू गैदर करेज, राइट। अब बोलता है शेयर योर एक्सपीरियंस फीलिंग्स एंड थॉट्स इन द क्लास, अब आपको क्या करना है, इसी टाइम पर आपके मन में क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स आ रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे अब हम। इट सेज वेल आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड हैप्पीनेस, देखिए बच्चा अब ये बोलते हैं कि मेरे पास जो है मिक्स्ड फीलिंग्स थी, मिक्स्ड फीलिंग का मतलब समझ रहे बच्चा, मिक्स का मतलब है कि वो खुश भी थे और वो दुखी भी थे, ठीक है, मिक्स फीलिंग है, दोनों खुशी, एक दोनों जो फीलिंग्स है वो एक साथ थी। सो इट सेज वेल आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, गिल्ट मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, ठीक है। सो एक तो इनके अंदर फीलिंग थी गिल्ट की और एक फीलिंग थी हैप्पीनेस की, वो बहुत खुश भी थे। तो वो बताते हैं किस लिए, आई हैड गिल्ट मतलब उनके मन में जो गिल्ट फीलिंग थी वो किस लिए थी, बिकॉज आई चीटेड, क्योंकि उन्होंने चीट किया था। एंड हैप्पी वो खुश इसलिए थे बिकॉज आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट, बिकॉज उन्होंने अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इट सेज इट वॉज नॉट ईजी टू एक्सेप्ट फॉल्ट, वो कहते हैं कि आपका जो फॉल्ट है वो एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, ये क्या है, इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए बच्चा। बट येस वंस यू डू दैट यू फील गुड, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है बच्चा, राइट। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू, राइट। तो लाइफ स्किल का जो ये क्वेश्चन है बच्चा, इसका आंसर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आपको क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से, बताइए बच्चा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप चीटिंग करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर आप चीटिंग करते हैं तो देखिए कई बार बच्चा रियलाइजेशन ना बहुत लेट होता है, और जब तक रियलाइजेशन होता है तो तब तक क्या होता है, आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। जब तक आपको रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, तब तक आप क्या होता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। जब आप एक गलती करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम भी वही उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। जब कहीं पर आप स्टक हो जाएंगे तो फिर आप ऐसे ही तरीके अपनाएंगे कुछ ना कुछ कि ताकि उस सिचुएशन से निकल सके। आपको ये समझना है बच्चा कि जितना हो सके ना, आई वुड नॉट से जितना हो सके, मतलब मैं आपको बोलूँगा 100% बच्चा,
चीट नहीं करना है, सच बोलना है। स्टार्टिंग में होता ही है कि अगर आप सच बोलेंगे ना तो आपको लगता है कि अगर मैं सच बताऊंगा तो मेरी मम्मा पापा पिटाई कर देंगे या इस तरीके से कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए उस टाइम पर आपको सच बोलना है, ठीक है। एंड आई एश्योर यू, अगर आप सच बोलेंगे ना, अगर आप बोलेंगे कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, तो आई एश्योर यू बच्चा, इसमें चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो आपको माफ़ कर देगा, ठीक है। वो आपको माफ़ कर देगा 100%, बिकॉज उनको पता है कि आप एक अच्छे बच्चे हैं। आप एक, कभी कभी गलतियां हो जाती है और आपसे जो गलती हुई आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। तो इसलिए वो आपको माफ़ कर देगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले बच्चा हमें क्या सीखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें चीट नहीं करना है, हमें हमेशा सच बोलना है, ठीक है। क्योंकि रियलाइजेशन में बच्चा बहुत टाइम लग जाता है। समटाइम्स हम ऐसा ना हो कि हमें रियलाइज़ ही ना हो कि हम गलती कर रहे हैं और इसके लिए हम हैबिचुअल हो जाएं। फिर हम अगर इसके हम हैबिचुअल हो गए, चीट करने के हैबिचुअल हो गए, झूठ बोलने के हैबिचुअल हो गए, कोई गलत हैबिट हमारे अंदर आ गई और हम इसके हैबिचुअल हो गए, मतलब वो आपकी आदत में आ गई, आप ऐसा करने, आप रेगुलर करने लग जाओगे बच्चा। तो ये बच्चा याद रखना, जब भी आप चीट करते हैं ना, आप ग्रो नहीं कर सकते लाइफ में। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यस, जब भी आपसे कोई गलती हो भी जाती है, मान लीजिए कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है, तो व्हाट डू यू डू? Simply accept it. Say sorry. It's okay. Say sorry to them. Say sorry to your parents. Say sorry to your friends. जिससे भी गलती होती है, लेकिन जब आप सॉरी बोलेंगे ना बच्चा, देन मेक श्योर कि ये वो वाली गलती आप दोबारा ना करें, या फिर और जो गलतियां हैं वो आप दोबारा ना करें, राइट। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लाइफ स्किल्स, राइट। So let's move to the next question. Okay, now we have our next question which says value based questions, right? So here we have A15, which is a value based question. The question says, what does the sportsmanship mean to you? जो स्पोर्ट्समैनशिप एक वर्ड है बच्चा, स्पोर्ट्समैनशिप, उसका मतलब क्या है? What do you understand by that word? स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है? Is it important to win every game you play or is fair participation enough? ये कहते हैं is it important to win every game? क्या ये जरूरी है? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक गेम जीतना? क्या आपको हर एक गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है? और इज फेयर पार्टिसिपेशन इनफ, या फिर आप जो अच्छे तरीके से, मतलब निष्पक्ष तरीके से, मतलब बिना कोई चीटिंग किए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इनफ है, या फिर आपके लिए गेम जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डिस्कस दिस इन द क्लास। आपको एक क्लास में डिस्कस करना है बच्चा, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसको आंसर करना है बच्चा। यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट, फ्रॉम योर ओन लाइफ। अपने तरीके से देखिए आपकी किस तरीके से, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल्स आप सोचते हैं, ठीक है, ठीक है, उस तरीके से आप अपने तरीके से रखिएगा इसको, ठीक है। आई जस्ट प्रोवाइडेड यू द आंसर, राइट, ओके। ये कहते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स एन ऑनेस्ट बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होता है बच्चा? स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है एक ऑनेस्ट, मतलब एक ईमानदारी से भरा हुआ बिहेवियर। मतलब कि आप जब एकदम, जब कभी भी आप गेम खेलते हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्समैनशिप अगर आप बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्समैनशिप, तो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि एक ऑनेस्ट, एक ईमानदारी तरीके से आपको गेम खेलना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। एकदम फेयर तरीके से गेम खेलना, ठीक है। फेयर का मतलब होता है बच्चा एकदम निष्पक्ष, मतलब कि बिना चीटिंग किए एक तरीके से, ठीक है, ऑनेस्ट तरीके से, एकदम फेयर तरीके से, ठीक है। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना, किसी भी गेम को खेलना, उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड स्पोर्ट्समैन मीन टू यू? दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स एन ऑनेस्ट बिहेवियर इन स्पोर्ट्स, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं, इज इट इंपॉर्टेंट टू विन एवरी गेम? तो देखिए कहते हैं, दो हालांकि एवरीबडी प्लेज अ गेम टू विन। देखिए जब भी कोई भी बच्चा खेलता है, इवन अगर हम भी आज भी खेलते हैं, तो यस वी ऑल्सो वॉन्ट टू विन दैट गेम, राइट। हम कभी भी हारने के लिए खेलते हैं क्या? नहीं खेलते ना बच्चा। हम क्या चाहते हैं? वेन एवर वी गो टू बैट, वेन एवर वी प्ले एनी गेम, वट एवर वी वॉन्ट टू प्ले, हम इसीलिए खेलते हैं कि हम उसको गेम को जीत जाएं, राइट। तो इसका आंसर है, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे कि दो एवरीबडी प्लेज अ गेम टू विन, सबके सब जो भी खेलते हैं वो गेम को जीतने के लिए खेलते हैं, बट फेयर पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। लेकिन फेयर पार्टिसिपेशन मतलब एकदम ऑनेस्ट तरीके से पार्टिसिपेट करना उसके अंदर, उस गेम के अंदर आपको भाग लेना, वो मस्ट है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। गेम
सबके सब गेम किस लिए खेलते हैं बच्चा? ताकि वो जीत सके। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कि आप उस गेम में अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसका रीजन बताते हैं वो क्यों। देखिए, वो बोलते हैं द मेन मोटिव ऑफ द स्पोर्ट्स इज टू टीच अस सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए बच्चा, हम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चा, उसका जो स्पोर्ट्स का जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है आपको सिखाना, आपको डिसिप्लिन बनाना। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी गेम आप खेलते हैं, ठीक है, लेट्स से आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में। ओके, सो व्हाट डू यू डू? आप कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्कूल से आने के बाद अगेन यू विल गो टू योर ग्राउंड एंड प्ले देयर। ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में भी बाय 5 o'clock यू रीच देयर। ठीक है, आप एक्सरसाइज भी करेंगे, गेम भी प्ले करेंगे, स्टडीज भी करेंगे। तो ये जब सब कुछ करते हैं बच्चा, तो होता क्या है आपका? आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। मतलब आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना आता है। आपको पता है कि मुझे कम से कम 1 किलोमीटर डेली रन करना है, तो करना ही है। तो ये क्या है? ये सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ को पाने के लिए आपको इतना किलोमीटर भागना ही पड़ेगा। तो आपके अंदर क्या आता है बच्चा? ये आपके अंदर आता है एक सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होता है। राइट। सेकंड है, स्पोर्ट्स जो है हमें और क्या सिखाता है? हमें सिखाता है टीम वर्क। आप क्रिकेट खेलते हैं तो 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं अंदर, राइट। तो एक टीम वर्क होता है। सिर्फ एक अकेला आदमी कभी गेम को नहीं जिता सकता। ठीक है, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं और अगर मान लीजिए आपकी टीम में बॉलर अच्छे नहीं हैं, तो आप कितने भी रन बना लीजिए, ठीक है, अगर आपकी तरफ से लूज बॉलिंग होगी तो वो जो दूसरी टीम है वो जीत जाएगी। सो इट इज ए, जो स्पोर्ट्स है आपको क्या सिखाता है? दैट्स अ टीम वर्क, टीम के अंदर काम करना सिखाता है। विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, आप विलिंग हो जाते हो, आपके अंदर चाह जगती है किस चीज की? टू लर्न न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा किसी टीम के साथ मैच हुआ आपका, तो जो दूसरे प्लेयर है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो व्हाट डू यू डू? आप उनसे सीखते हैं कि यार वो उसने इस तरीके से बैटिंग किया, उसने इस तरीके से बॉलिंग किया। ठीक है, सो आपके अंदर क्या आता है? यू हैव एन अर्ज टू लर्न न्यू थिंग्स। आप नई नई चीजों को सीखते हो बच्चा। नेक्स्ट इज यू रिस्पेक्ट योर फेलो प्लेयर्स। आपके जो फेलो प्लेयर, जो भी आपके साइड में आपके साथ खेल रहे होते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखते हो। यू लर्न टू बी हेल्पफुल। आप हेल्पफुल हो जाते हो ऑटोमेटिकली, राइट। वेन एवर समवन इज इंजर्ड, वट डू? You straight away go and help him. So what have you become? You have become a helpful person. ठीक है, what else? You have to be focused. जब आप किसी गेम पर खेलते हैं, whenever the ball comes, do you think you have any other idea? कुछ भी आपके मन में कोई थॉट चलता है whenever you play? आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक थॉट रहता है कि मुझे इस बॉल को कहाँ हिट करना है, राइट। तो होता क्या है, आपका जो स्पोर्ट्स है आपको फोकस रहना सिखाता है। तो बच्चे ये देखिए, जो हमारा जो गेम जो है ना, जो स्पोर्ट्स है, जो गेम है, उसका मेन मोटिव क्या है? मोटिव मतलब उद्देश्य क्या है हमारे स्पोर्ट्स का? दैट इज टू टीच अस टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, टू बी अ टीम वर्क पर्सन, टू विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, रिस्पेक्ट आवर फेलो प्लेयर्स, टू बी मोर हेल्पफुल, टू बी फोकस्ड, राइट। तो हमारे लिए जो मेन मोटिव है स्पोर्ट्स का बच्चा, वो है ये चीजें, ठीक है, ना कि जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर ये सब चीजें करने के बाद अगर आप एक फेयर तरीके से जीतते हैं, तो वो आपकी रियल जीत है। ठीक है, वो आपकी रियल जीत है बच्चा। आपको जीतने के लिए जो मेहनत करनी है वो मेहनत कीजिए। ठीक है, चीट करके नहीं जीतना है। ठीक है, अगर आप चीट करके जीतेंगे तो जो मेन मोटिव है हमारा, जो स्पोर्ट्स का, जो स्पोर्ट्स के थ्रू हम आपको बनाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स आपको बनाना चाहता है, वो तो डिफीट ही हो गया ना बच्चा। अगर उसका मेन मोटिव ही खत्म हो गया स्पोर्ट्स का, सो फायदा क्या हुआ आपका स्पोर्ट्स खेलने का? ठीक है, तो इसीलिए वी शुड नॉट चीट। ठीक है, तो हमारे लिए अभी इस क्वेश्चन के अंदर था, इज इट इंपॉर्टेंट टू विन एवरी गेम? तो आप कह सकते हो यस, एवरी गेम में हमारे तरफ से गेम जीतना जरूरी है, लेकिन फेयर पार्टिसिपेशन मस्ट है। हम सब खेलते हैं जीतने के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फेयर पार्टिसिपेशन है। तो आप यस की जगह पे यहाँ पर नो कर सकते हैं कि नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू विन एवरी गेम। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू विन एवरी गेम, बट फेयर पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। फेयर पार्टिसिपेशन मस्ट है। ठीक है, सो यू हैव टू डिस्कस दिस क्लास। ओके, अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हैं बच्चा? इफ विनिंग इज एवरीथिंग, देन द मेन मोटिव ऑफ द गेम इज डिफीटेड। यस, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि विनिंग जो है बच्चा, अगर विनिंग ही सब कुछ होता, जैसे अभी आपने जो चैप्टर पढ़ा था राहुल एंड राज के बारे में, ट्रू फ्रेंड, वेर इन राहुल जो क्या करता है, उनके ट्रैक पर एक गड्ढा जो है, ही डग अ पिट ऑन टू द पाथ वेयर राहुल वाज सपोज टू रन, राइट। अब उन्होंने खोद
खोदने के बाद भी ही वॉन द ट्रॉफी, ही वॉन दैट मैच, ही वॉन द ट्रॉफी। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो जीत कर भी जीत गया? वो जीत कर भी हार गया बच्चों, राइट? उसका रीजन क्या था? क्यों? क्योंकि विनिंग एवरीथिंग नहीं है बच्चा, मेन है कि आपको फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो आप गेम के अंदर। ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो गेम आपको सिखाना चाहता है वो आपने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है? सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सो सिमिलरली बच्चा, आप भी व्हाट यू कैन डू, लाइक आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट हियर, राइट? जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आप भी यही चीज़ें सोच सकते हो कि आप कौन से गेम में किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करते हैं, ना कि चीटिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं किस तरीके से जीतूं। जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? खेलना, अच्छी तरीके से खेलना इंपॉर्टेंट है। वो जो चीज़ें जो स्पोर्ट्स आपको सिखाना चाहता है उस स्पोर्ट्स को सीखना जरूरी है बच्चा, ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। All right, so let's move to the next question. It says A15, right? It says, imagine you are Rahul. Okay, now imagine कीजिए कि आप राहुल हैं. You are feeling sorry for what you did to defeat Raj. और आप अभी अपने जो गलती की है उसके लिए आप शर्मिंदा हैं, आप अपनी अभी सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है? फॉर वॉट यू डिड टू डिफीट राज, जो कि आपने किया, क्या किया आपने? वो जो आपने गड्ढा खोदा था ना, यू डग अ पिट इन द पाथ, राइट? चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चा, राइट? सो जो आपने जो गड्ढा खोदा था राज के ट्रैक पर, राज के पाथ पर, उसके लिए यू आर फीलिंग सॉरी, उसके लिए आप जो है दिल से सोच रहे हैं कि ये मैंने गलत किया है. सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू राज, आपको एक लेटर लिखना है राज को, अपोलोजाइजिंग फॉर योर बिहेवियर, जिसमें आपको आपकी गलती माननी है कि येस इट वॉज माई फॉल्ट, एंड आस्किंग हिम टू बी योर बेस्ट फ्रेंड अगेन, और उनको क्या कहना है कि लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, और उनको दोबारा से रिक्वेस्ट करनी है आपको, राइट? आपको कहना है कि हाँ, चलो अब दोबारा से दोस्त बन जाते हैं, राइट? सो हाउ विल यू राइट दिस लेटर? ऑलराइट बच्चा, सो लेट्स गो. इट सेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डियर राज, राइट? फिर आप क्या कहते हैं? होप यू आर फाइन, मतलब कि आप कहते हैं कि होप यू आर फाइन मीन्स मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, राइट? फिर आगे बोलते हैं आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप सिंस येस्टरडे. अब आप राहुल की तरह सोच रहे हैं बच्चा, ओके? इस क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं कि आप राहुल है, आपने वो गलती की है, और अब आप राज को बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड को आप बताना चाह रहे हैं वो चीज़ें, ओके? सो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे. आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप सिंस येस्टरडे, मैं कल रात से नहीं सो पा रहा हूँ, ठीक है? वो कहते हैं कि मैं कल रात से नहीं सो पा रहा हूँ. क्यों? एवरी टाइम आई सी द ट्रॉफी, वो जो ट्रॉफी दैट ही वॉन फॉर द रेस, राइट? वो कहते हैं एवरी टाइम आई सी दैट ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जब भी मैं देखता हूँ, आई रियलाइज दैट आई डोंट डिजर्व इट, मुझे ये एहसास होता है, आई रियलाइज, मुझे ये एहसास होता है कि आई डोंट डिजर्व इट, मैं इस ट्रॉफी को डिजर्व नहीं करता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ. द ट्रॉफी बिलोंग्स टू यू, ये जो ट्रॉफी है ये तुम्हारी है, ठीक है बच्चा? आप अपने दोस्त को एक लेटर लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि ये जो ट्रॉफी है ये किसकी है? ये तुम्हारी है, राइट? अब ये बोलते हैं कि क्या ऐसा रीजन था, किसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं? इट सेज ऑन द डे ऑफ रेस, जिस दिन हमारी रेस थी, आई डग अप अ पिट ऑन योर पाथ सो दैट आई कुड विन द रेस. वो बोलते हैं कि मैंने आपके पाथ पर, जिस पाथ पर आप भाग रहे थे, उस पर वो जो गड्ढा था वो मैंने खोदा था, सो दैट आई कुड विन द रेस, सो दैट, ताकि मैं उस रेस को जीत सकूं, ओके? दो आई वॉन्टेड टू विन द रेस, हालांकि मैं जो रेस है उसको जीतना चाहता था, बट आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें उस चीज से चोट लगे. आई रियली अपोलोजाइज यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर माई बिहेवियर, मैं एकदम दिल से, मैं बोलता हूँ आई रियली अपोलोजाइज, मैं एकदम तहे दिल से आपसे गलती मांगता हूँ इस चीज़ के लिए, एकदम अपने दिल से, फॉर माई बिहेवियर, जो बिहेवियर मैंने किया, राइट? जो काम मैंने किया, जो मैंने गड्ढा खोदा, उसके लिए फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, एकदम तहे दिल से, एकदम इनर मोस्ट फीलिंग शो कर रहे हैं आप अपनी, कि वहाँ दिल से जो है मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? अब बोलता है दो इट वुड बी टफ टू फॉरगिव मी, हालांकि, दो का मतलब होता है बच्चा हालांकि, इट वुड बी टफ टू फॉरगिव मी, हालांकि ये क्या होगा? टफ होगा आपके लिए. क्या टफ होगा? टू फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना. बट आई नो यू आर अ वंडरफुल पर्सन. अब आप यहाँ बोल रहे हैं कि लेकिन आपको पता है कि जो आपके फ्रेंड हैं, ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपने जो मैंने काम किया है उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है उस चीज़ के लिए.
आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है. एंड आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन एवर, और मैं ये जो चीज़ है कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे कभी इसको रिपीट नहीं करूँगा. राइट. एंड लास्टली बोलते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए. एंड बी फ्रेंड्स अगेन, एंड बी बेस्ट फ्रेंड्स अगेन, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम चले अब दोबारा से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. योर सिंसियरली राहुल. राइट बच्चा. सो दिस वे यू कैन राइट डाउन द आंसर. राइट. आपका जो A16 पार्ट है वेर इन यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ. राइट. दिस वे यू कैन आंसर. मोर ओवर देखिए बच्चा, ये मैंने थोड़ा सा क्रिस्प लिखा है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट मोर, यू कैन ऐड सेंटेंसेज फ्रॉम योर ओन. ठीक है. वन थिंग आई वुड सजेस्ट यू, इफ आई एम गिविंग यू द आंसर दैट डज नॉट मीन यू हैव टू कॉपी इट. नो, जस्ट ट्राई टू गेट द आइडिया. ठीक है बच्चा. आपको सिर्फ यहाँ से आइडिया लिखना है एंड ट्राई टू राइट इट इन योर ओन राइटिंग, इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है. कोई मिस्टेक्स होता है, इट्स ओके, इट्स गुड टू समटाइम्स टू कमिट मिस्टेक्स. बिकॉज अभी आपके जो मिस्टेक्स है ना बच्चा, वो मिस्टेक्स नहीं है, ये लर्निंग है अभी आपकी. दिस इज अ लर्निंग. आप लर्न करेंगे, गलती करके भी लर्न करेंगे, तो इट्स ओके. ठीक है. तो गलतियों से नहीं डरना है, आपको जस्ट उसको सुधारना है और अपने तरफ से ऑनेस्ट तरीके से आंसर लिखना है. ठीक है. आप यहाँ से आइडिया लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, आंसर में क्या लिखना है आपको. ठीक है. कुछ सेंटेंसेज, आई वुड से एटलीस्ट 1 or 2 सेंटेंसेज, ट्राई टू ऐड योर सेंटेंसेज इनटू इट. ठीक है बच्चा. तभी आपको अच्छा लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सो दैट आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद कर पाएंगे. ठीक है. सो ट्राई टू ऐड 1 or 2 सेंटेंसेज. आप कहीं पर भी बीच में आपको लगता है कि हाँ आई वॉन्ट टू ऐड one more line to it, so you can do that. Right. I hope this question is clear bachcha. Right. So we will meet you in the next video wherein we will be completing our B part. All right. So thank you so much. Have a great day bachcha.